नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओला कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जिस तरह से स्टॉक्स ने एक अप मूवमेंट दिखाया है, उसके पीछे का रीजन तो शायद आपको पता चल चुका होगा, पर हम यहाँ पर थोड़ा-सा उसका एनालिसिस करेंगे, उसके पीछे के रीजन के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट टारगेट और सपोर्ट लेवल की यहाँ पर बात करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है, ये चार्ट मैंने बहुत पहले स्टॉक्स के लेवल्स बताए थे, जो लगभग 1 साल के आसपास हो चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये बताने वाले हैं कि स्टॉक्स में क्या रीजन था जिसकी वजह से आज स्टॉक्स में इतना बड़ा मूवमेंट आया, लगभग 20% के आसपास। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कितनी बड़ी वॉल्यूम की एक बार बनी है, जो सबसे हाईएस्ट बार को दिखा रही है जब स्टॉक्स पहले दिन ट्रेड कर रहा था इतनी। तो कहने का मतलब जो पहले दिन स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो रही थी, वही सेम ट्रेडिंग आज के दिन ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा और हम एक एक चीज इसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डालिएगा ओला इलेक्ट्रिक शेयर प्राइस और इसमें आपको दिखाई देगा सिंपल सा रीजन कि जो ओला कंपनी का जो रिजल्ट आया है उसमें 428 करोड़ का घाटा आया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहली तिमाही में ओला को 428 करोड़ का घाटा, पिछली तिमाही के मुकाबले 51% कम, रेवेन्यू 36 बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये दो तीन चीज जो है ये कंपनी के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनर पे दिखा देता हूँ और उसके बाद देख बताऊंगा कि जब स्टॉक्स में ये न्यूज आई उसके बाद स्टॉक्स ने किस तरह से रिएक्शन किया, उसका टाइम भी हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे स्क्रीनर पर आ चुके हैं। स्क्रीनर पे आपको ओला कंपनी का इलेक्ट्रिक स्टॉक्स का नाम दिखाई दे रहा होगा। साथ ही यहाँ पर आप देखिएगा क्वार्टर रिजल्ट्स। क्वार्टर रिजल्ट्स में आप देखेंगे सेल्स कितनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे जून में 828 करोड़ की सेल्स हुई है और इससे पिछले क्वार्टर में 611 करोड़ की। अगर हम यहाँ पर हर एक पॉइंट डिटेल में देखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हो। तो नेट प्रॉफिट देखिएगा 428 करोड़ का इन्होंने आज तुरंत अपडेट कर दिया है और पिछले क्वार्टर में देखिएगा 870 करोड़ का था। तो ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से स्टॉक्स में एक हलचल हुई है, पर ध्यान ये रखना है कि कंपनी को लॉस जरूर हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, ये बात अच्छी है, पर साथ में आपको ध्यान में ये रखना है कि अभी भी स्टॉक्स लॉस मेकिंग कंपनी में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 260 करोड़, 500, 300, 400, 300, 500, 500, 800 और 400 कंपनी को ओवरऑल अभी तक लॉस में ही चल रही है। तो बड़े इन्वेस्टर्स तो तभी पैसा लगाएंगे जब कंपनी का कुछ अच्छा फायदा होते हुए इनको दिखाई दे नेट प्रॉफिट में। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको दूसरी बात ये बता देता हूँ कि इस स्टॉक्स में जब ये न्यूज आई उसके बाद स्टॉक्स के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा अभी भी अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ओला इलेक्ट्रिक का सर्च कर लेते हैं। ओला, ये आ गया ओला इलेक्ट्रिक और ये देखिएगा ओला इलेक्ट्रिक का रिजल्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट इसके सेक्शन में जरूर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिएगा 14 जुलाई को यहाँ पर कितने सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। अगर आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे तो हर एक पीडीएफ का अनाउंसमेंट टाइम के साथ में दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिएगा ये जो डेट है, टाइम है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 11:30 के आसपास से स्टॉक्स ने बहुत बड़ी रैली दी है, जो लगभग हमारा यहाँ पर 1 घंटे तक चली है रैली और अप ट्रेंड को इंडिकेशन दे रही। तो यहाँ पर आप एरो पे इंडिकेशन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इस स्टॉक्स की आपको एक इम्पोर्टेंट देखना बहुत जरूरी है, वो है स्टॉक्स की 18% की डिलीवरी। और 18% की डिलीवरी का मतलब ये है कि स्टॉक्स में जितनी भी आज ट्रेड की गई है उसमें मात्र 18% स्टॉक्स में डिलीवरी ली गई है। क्यों, उसके भी हम पीछे का रीजन देखने की कोशिश करेंगे।
तो स्टॉक की डिलीवरी बहुत ही कम है और इस बात से आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक्स जितना कम डिलीवरी उठाता है उसमें दूसरे दिन उतना ही खतरनाक खतरा रहता है। पर 18% की डिलीवरी वॉल्यूम के हिसाब से ठीक है, जो रोज एवरेज ट्रेड हो रही थी उसके हिसाब से। अब यहाँ पर देखिएगा, इस एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में देख सकते हैं 14 जुलाई को अभी 7 बजे फिर से अनाउंसमेंट हुआ है। फिर यहाँ पर 11:30 बजे, फिर 10:30 पौने 11 बजे, फिर 10:38 पे, फिर 10:37 पे और 10:29 पे। तो यहाँ पर पहला अनाउंसमेंट जो 10:29 का आया, उसके बाद ही आपको मैंने टाइम बताया कि 10:30 बजे के बाद से स्टॉक्स में रैली आना स्टार्ट हुई है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टॉक्स में जब भी कोई न्यूज आती है या अनाउंसमेंट होता है या रिजल्ट आने वाला होता है, उस स्टॉक्स को आप प्रॉपर ट्रैक कीजिएगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली वो वर्क करता है। अब हम चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ और चार्ट में हम देखेंगे कि स्टॉक्स के टारगेट और सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे। अभी स्टॉक्स ने एक अप ट्रेंड दिया है आज के दिन, तो मैं आपको एक चीज और ये भी बता देता हूँ कि जब भी इस तरह की डाउन ट्रेंड इंडिकेशन होता है तो उसको पहचानना कैसे है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीकली चार्ट लगाओ या फिर मंथली चार्ट लगाओ, उससे अच्छे क्लियर कट इंडिकेशन दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी और उसके बाद से स्टॉक्स ने हर एक कैंडल के लो को तोड़ते हुए नीचे की तरफ गए और स्टॉक्स ने यहाँ जाकर के लो बनाया पिछले लो को तोड़ करके। इस लो के बाद फिर स्टोक्स ने यहाँ पर लो बनाया और स्टोक्स अभी इसी लो के पास है 46 के आसपास। और इस लो को तोड़ने के बाद स्टोक्स ने यहाँ पर लो बनाया जो लगभग 39.60 के आसपास का है। अब हर एक कैंडल को देखेंगे तो जब इस तरह की कैंडल बनती है वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड करना है। हर एक रेड कैंडल का मतलब है खतरे की घंटी, रेड का मतलब ही होता है खतरे की घंटी। तो आपको रेड कैंडल में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है जब तक एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है। हो सकता है कि ये आज के दिन अगर अनाउंसमेंट ना होता तो ये कैंडल कंटिन्यू जारी रहती और एक के बाद एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देती। तो रेड कैंडल में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पैटर्न पे और यहाँ से हम स्टॉक के टारगेट की तरफ चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं चार्ट को जितना छोटा करूंगा आपको क्लियर इंडिकेशन देखने को मिलेगा कि लेवल्स कौन से हैं। तो यहाँ पर चार्ट छोटा हो चुका है, ये हमारे पुराने लेवल्स थे और इस लेवल पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, तब मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो कैंडल होती है ये गिरने के लिए ही स्टॉक को लेकर के आती है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैं एक्सटेंड ट्रेंड लाइन को यहाँ पर एक चार्ट में लेके आता हूँ और यहाँ से आपको टारगेट दिखाता हूँ। तो पहला टारगेट आपको यहाँ पर रखना है इस कैंडल के हाई के आसपास का 54 रुपए से लेकर के 55 रुपए के बीच का। तो आप एक टारगेट रख लीजिएगा 54 रुपए का। ये मैंने आपके सामने 54 रुपए का एक टारगेट जो है यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दिया है। नेक्स्ट वाला आपको अच्छे से दिखाई दे इसके लिए ये रहा 54 रुपए के आसपास का टारगेट। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक्स अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो सपोर्ट लेवल भी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने कल के दिन ही स्टॉक्स को लिया है तो डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा कि ये जो लास्ट का लो है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी पहले स्टॉक्स ने लो ही बनाया था और यहाँ पर भी लो बनाया था। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस स्टॉक्स का पहला सपोर्ट लेकर के चलिएगा 45 रुपीज का। अभी स्टॉक्स ने हाई के पास क्लोजिंग दी है तो डेफिनेटली अगर फिर से एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनता है कि जैसे कि यहाँ पर अगर एक के बाद एक देखेंगे, सॉरी मैंने इसको जो है ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई से मैच हो रहा है और यही स्टॉक्स ने हाई बनाया है 54 रुपए 40 पैसे का। इस कैंडल का हाई 54 रुपए 44 पैसे का, एग्जैक्ट वही हाई। अब स्टॉक्स में टारगेट जो आपको मैंने बताया वो यही रखना है एग्जैक्ट। अगर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनता है जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनती हुई जा रही थी। अब सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर इस कैंडल के लो का रखना है जो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस कैंडल का हाई है 44 रुपए के आसपास का। ठीक है, तो 44 रुपए के आसपास का आप एक सपोर्ट का लेवल रख सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए दो लेवल ड्रॉ कर दिए हैं।
जब आपको ये टारगेट मिल जाता है ऊपर वाला, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट की तरफ मैं आपको बताऊंगा, पर ध्यान रहे स्टॉक्स में यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, इस वाली पोजीशन में इतने दिनों में यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, और इस पोजीशन के टाइम पर भी स्टॉक्स यहाँ में लोग लेकर के बैठे हुए हैं। तो जब स्टॉक इसके पास आएगा, डेफिनेटली एक बार तो स्टॉक्स में गिरावट जरूर होगी, और जिन लोगों ने नीचे के लेवल से बाय किया है वो भी अपना प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे। इसके बाद अगर बीच में एक छोटा टारगेट चाहिए तो इस कैंडल का लो रोक सकते हैं 50 रुपए के आसपास का। तो 50 रुपए का एक टारगेट आप यहाँ पर छोटा सा रख सकते हैं कल के दिन के हिसाब से। ये वाला जो टारगेट है आपका 50 रुपए वाला, ये आप आराम से यहाँ पर रख सकते हैं इसको। और ये थोड़ा सा गलत हो गया, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दूसरी ड्रॉ कर देता हूँ। 50 रुपए का टारगेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन स्टॉक्स ने 50 को तो टेस्ट कर लिया है, सॉरी 50 रुपए ये वाला, सॉरी 50 रुपए 47 तक तो टेस्ट कर लिया है। 50 रुपए आने में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है। 50 रुपए से लेके 50 रुपए 75 पैसे के बीच का आप टारगेट डिसाइड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रेंज अगर रखना चाहते हैं तो ये उनके लिए भी है। यहाँ से भी रिट्रेस होकर के डाउन ट्रेंड को इंडिकेशन देते हुए दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पर आपको लेवल्स ड्रॉ करके दिखा दिए हैं। साथ ही आपको इस तरह की रेड कैंडल में किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है, जब तक एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनते हुए जाता है तब तक। हमें तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक्स नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा। रेड कैंडल बनना बंद ना कर दे, वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में बाइंग ना आए, हाई डिलीवरी ना हो, तब तक। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद।